Hello students, today we are going to discuss a new chapter of Indian economics, that is environment and sustainable development. Although ये chapter आपने ये concepts आपने बचपन में पढ़े होंगे that what is the meaning of environment and why sustainable development is important and what is the meaning of sustainable development. So it's a very basic chapter, बहुत basic topics हैं जो अपने बच्चों ने science में SST में पढ़े हुए हैं काफी बारी. So let's start with the chapter. Okay, so first of all, let's understand that what is the meaning of environment. अब बचपन में हमने पढ़ा है कोई भी चीज जो हमारी हमें सराउंड कर रही है, राइट, जो हमारे आसपास है, दैट इज बेसिकली आवर एनवायरनमेंट, राइट. हमारे आसपास हमारे पेड़ पौधे, देन एयर वाटर, ये सब मिला के हमारे क्लाउड्स, रेन, एवरीथिंग, ये सब किसको कॉन्स्टिट्यूट करती है? हमारे environment को, right? So let's see the definition. एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है. The total inheritance of the planet and the totality of all the resources surrounds us and affect our existence and quality of life. That is basically your environment. वो सारी चीजें जो हमारे planet ने inherit की है, राइट, वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे सराउंडिंग में है और जो हमारे एग्जिस्टेंस को और हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं. दैट आर बेसिकली योर एनवायरमेंट, राइट. अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इट इंक्लूड्स ऑल योर बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स. ठीक है, बायोटिक में चाहे एनिमल, प्लांट, फॉरेस्ट हो गया, चाहे नॉन लिविंग, और एबायोटिक में आपका वाटर, अर्थ, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, ये सारी चीजें जो नेचर ने हमें क्या दी एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करें. सो ये सब मिलके क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है एज योर एनवायरमेंट. ओके, नाउ what are the functions of environment? Environment के क्या function है? So the first function it offers resources for production. Environment की help से हमें क्या मिलते हैं? resources मिलते हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? production करते हैं. ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है that environment जो constitute करता है या फिर हमारा जो primary sector है that basically deals directly with the nature, जिसका काम क्या है? natural resources को exploit करना and with the help of that natural resources, ठीक है, हम क्या कर पाते हैं? फर्दर प्रोडक्शन कर पाते हैं. अगर हमारे पास कॉटन का प्लांट ही नहीं होगा तो कभी कॉटन ग्रो ही नहीं पाएगा, कॉटन क्लोथ सब कभी हम पहन ही नहीं पाएंगे. ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास पेड़ नहीं होंगे तो खाना कैसे आएगा? सो ये सारे रिसोर्सेज हमें हेल्प करते हैं सो दैट वी कैन प्रोड्यूस गुड्स. The second point, it assimilates wastage. That means हम जितना भी waste produce करते हैं उस सब का जो absorption है वो काम किसका है? हमारे environment का, right? हम water pollute कर रहे हैं, air pollute कर रहे हैं, right? ये सब जो हम कर रहे हैं तो उस हमारे जितना भी wastage है उसको कौन absorb कर रहा है? हमारा environment, right? अब जैसे आप earth में देखोगे जितने भी हमारा waste होता है सब हम earth के अंदर डालते हैं. ठीक है, तो ये सब काम किसका? एब्जॉर्प्शन का, हमारा वेस्टेज के एब्जॉर्प्शन का है. थर्ड, इट सस्टेन्स लाइफ. बिना एनवायरनमेंट को लाइफ सस्टेन हो ही नहीं सकती है. एवरी एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट. सारे एलिमेंट मिलते हैं तभी लाइफ क्या हो पा रही है? हम जी पा रहे हैं. अगर ऐसा हो जाए पानी के बिना, पानी खत्म हो जाए, हम कह लेंगे हम जी जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी सकते. हवा के बिना बिल्कुल नहीं जी सकते हैं. सो एनवायरनमेंट की वजह से वी आर एबल टू सस्टेन. फोर्थ, इट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ. हमारा जो लाइफ की क्वालिटी है उसको क्या करता है? ये इम्प्रूव करता है. एयर क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपर हो पाएगा और हमारी लाइफ क्या हो जाएगी? और बेटर हो जाएगी. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमें पढ़ा है यहाँ पे, द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट. इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं बिकॉज देयर एंडलेस थिंग्स विच एनवायरनमेंट इज डूइंग फॉर अस. तो उसके और भी फंक्शंस हो सकते हैं, बट दीज आर फोर द मेजर फंक्शंस जो एक एनवायरनमेंट के हैं. Now let's understand a very important topic, that is the carrying capacity of the environment. अभी होता क्या है carrying capacity? अब carrying capacity का मतलब क्या है? In general किसी भी चीज को carry करने की capacity. For example आपका weight 60 kgs है तो आप maximum जो weight उठा पाओगे that will be 20 और max to max it will be 25 kg. इसके ऊपर तो आप नहीं उठा सकते. So that means that is the carrying capacity. आप कितना अपने आप को होल्ड कर सकते हो और हाउ मच यू कैन कैरी.
या फिर आपको मैं बोलूँ कि नहीं आपको रोज 10-10 घंटे पढ़ना है, सो इस क्या पता आप ना पढ़ पाओ। सो दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी। इसी तरह एनवायरनमेंट की भी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। अब एनवायरनमेंट का हमने बोला एनवायरनमेंट का फंक्शन है वेस्ट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है उसका काम है वेस्ट को एब्जॉर्ब करना, तो हम इतना वेस्ट करते जाएं इतना वेस्ट करते जाएं कि बस जिसका कोई एंड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट को तो काम है ये वेस्ट एब्जॉर्ब करना। सो ऐसा नहीं होता है, देयर इज अ लिमिट। जिस लिमिट के बाद एनवायरनमेंट भी वेस्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है या फिर वो क्या हो जाता है उसकी कैपेसिटी से एक्सीड कर जाता है। सो कैरिंग कैपेसिटी इज बेसिकली दैट कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट, कि कितना वो अपने ऊपर प्रेशर ले सकता है इन फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, इन फॉर्म ऑफ वेस्टेज, या किसी भी फॉर्म के अंदर या किसी भी एक्सप्लॉइटेशन की फॉर्म में, ठीक है। So let's understand the definition. So the exploitation of resources does not exceed the generation of resource so that the resources are not depleted. यहाँ पे क्या बोला है that जिस रेट से आप resources को क्या कर रहे हो, you are extracting it और you are exploiting them, वो क्या नहीं होना चाहिए उसके रीजनरेशन के रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कोल को बनने में हजारों साल लग रहे हैं और हम 2 साल के अंदर ही सारा कोल क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। सो अगर ऐसा करेंगे फिर क्या होगा, ऐसे तो कभी भी अपने आप को रीजनरेट करेगा ही नहीं और सारे रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे। सो इन दैट केस आपको याद रखना है दैट आपका जो रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्शन का जो रेट है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और उसका जो रीजनरेशन का रेट या क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी आपके रिसोर्सेस क्या होंगे, डिप्लीट नहीं होंगे। The second, the generation of weight does not exceed the absorption capacity of the environment so that environment is not polluted. इसका मतलब है आप जो वेस्ट जनरेट कर रहे हो वो इतना ही होना चाहिए जितना आपका एनवायरनमेंट क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। अगर वो इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा है तो एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको याद रखिए। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, एक एनवायरनमेंट की दैट उसका जो रीजनरेशन होता है रिसोर्सेस का, उसका रेट ज्यादा होना चाहिए और रिसोर्सेस के एक्सप्लॉयटेशन का रेट कम होना चाहिए। सेकंड, जो जनरेशन ऑफ वेस्टेज है वो कम होना चाहिए, ठीक है, किससे, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको याद रखना है फॉर कैरिंग कैपेसिटी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ let's see the reasons for environment crisis. अब ये सब वैसे it's a very basic topic, हम सबको पता है that why environment is being polluted या हम environment इतने crisis क्यों है, because population इतनी ज्यादा है। हमारी population का major portion अब भी सिर्फ और सिर्फ agriculture पे dependent है, जिसकी वजह से agriculture सबसे ज्यादा exploit हो रहा है। जहाँ agriculture exploit होगा वहाँ environment पे directly impact होगा, ठीक है। देन उसके बाद यू कैन सी द लॉज ऑफ अर्बनाइजेशन हैपनिंग। व्हीकल्स, आपके जो व्हीकल्स हैं सारे के सारे दे आर यूजिंग द कोल एंड द पेट्रोलियम एंड थिंग्स, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। देन यू हैव द वाटर बॉडीज जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं डायरेक्टली अपना वेस्ट क्या करते हैं वहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। सो दीज आर द बेसिक रीजंस फॉर एनवायरमेंट क्राइसिस जो हमने बचपन से आज तक पढ़े हैं। बट let's see this one also कि यहाँ पे क्या है। so the first one is high population growth. of course हमारे यहाँ पे जो population है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बर्डन किसके ऊपर आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है सो वी नीड लैंड, उनके रहने के लिए भी, उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी, एंड फॉर देयर यू नो फूड ऑल्सो। सो जितना भी मेजर फॉरेस्ट एरिया था जो भी था वो लैंड किस में कन्वर्ट हो रहा है, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल यूज के लिए, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज पे बर्डन आ रहा है, ठीक है। और नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्वियसली दे आर लिमिटेड एंड इनएग्जॉस्टिबल। वो क्या है, दे आर लिमिटेड इन नंबर, और जो हमारी वॉन्ट्स हैं दे आर हाई, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, और ज्यादा पोल्यूट हो रहा है, और इन्वायरमेंट में क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा क्राइसिस आ रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, पॉवर्टी। हमारी इकोनॉमी की जो पॉवर्टी है दैट इज इंक्रीजिंग। हमारा अब भी पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 30% पीपल दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और अब उनके पास पैसे नहीं है, दे डोंट हैव एनीथिंग, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, पूरे के पूरे फॉरेस्ट के ऊपर। तो दे विल डू व्हाट दे विल डू, दे विल कट द फॉरेस्ट फॉर फूड, फॉर फ्यूल एंड फॉर देयर लिविंग, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट
और ज़्यादा वर्स होगा। द नेक्स्ट पॉइंट, योर व्हीकल्स, आपका जो व्हीकल का जो है दैट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, आपका जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं जो यूज वी हैव इंक्रीज देम, व्हीकल्स का जो है दे आर इंक्रीज 14.18 करोड़ था इन 2011, नाउ इट इज sorry it was 16.5 lakh in 1951 and now it is 14.18 crore 2011 का स्टार्ट से है, राइट। सो यू कैन सी हमारे इकोनॉमी के अंदर या हमारे जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो व्हीकल है वो कितने ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। सो यहाँ पे देखोगे आप जो 60% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपके मोटर व्हीकल्स इन एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का जो टोटल है उसका 60% कॉन्ट्रीब्यूशन किससे आ रहा है, आपके मोटर व्हीकल से, क्योंकि वो इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं आपका एनवायरमेंट में, ओके। जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जितने ज्यादा व्हीकल्स आएंगे उतना ज्यादा क्या होता है, आपका एयर पॉल्यूशन है। सो वी नीड टू यूज द इलेक्ट्रिक वन और द सीएनजी वन, जिनसे क्या है पॉल्यूशन क्या होता है, कम होता है। इनफैक्ट वी कैन गो फॉर कारपूल्स, ठीक है, हम कारपूल कर सकते हैं, वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट। सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ इज अर्बनाइजेशन। अब लोग क्या कर रहे हैं, दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल area to the urban areas because they want better jobs, better facilities, right। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो urban areas है वहां पे प्रेशर ज्यादा हो रहा है, वहां पे मतलब ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, उनके आसपास ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो वहां पे जो डिमांड है लैंड की और बाकी चीजों की क्या हो रही है, बढ़ रही है। वहां पे जो सिटीज है वो बहुत क्या हो रही है, ओवर क्राउडेड हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे अब लैंड नहीं मिलता। सो व्हाट पीपल डू, दे स्टार्ट रिजाइडिंग इन स्लम्स, ठीक है। जिसकी वजह से वहां का जो वाटर की क्वालिटी है, एयर की क्वालिटी है, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन होती है, बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है, ठीक है। So you can see here that it is the outcome of migration of rural population to urban areas in search of job, and also an important cause of environment crisis or degradation. It put more burden on land and environmental resources to meet the increasing demand of settlement and other civic amenities in the cities. The overcrowding in cities also leads to an increase in slum area and undesirable land use changes. It causes the generation of huge wastage and decline in air and water quality. So बच्चे यहाँ पे देख सकते हो that how urbanization also contributes in your environment degradation, okay। Now let's see the next point. The next point is basically your massive use of chemical fertilizers and pesticides. Green revolution के बाद से to increase our productivity we have used massively these chemical fertilizers and pesticides, जिसकी वजह से जो हमारे लैंड है उसकी क्वालिटी क्या हो गई है, बहुत ज्यादा पुअर हो गई है, ठीक है। उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो क्या हो गई है, बहुत खराब हो गई है। प्लस ये सारा पानी कहाँ जाता है, दिस केमिकल्स गो वेयर, इन द वाटर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो वाटर बॉडीज हैं वो भी क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही हैं, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारा केमिकल वाला खाना व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ईटिंग इट, जिससे हमारा हेल्थ भी क्या हो रही है, इट इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, ओके। So chemical fertilizer and pesticides are used to increase agriculture production and agricultural development. uh, Based on these chemical fertilizers they are not eco-friendly and adversely affect the environment by causing soil pollution and water pollution. हम जो भी chemical fertilizers वगैरह use करते हैं to increase the agriculture production, ये बिल्कुल भी eco-friendly नहीं है और ये हमारे environment को बहुत ज़्यादा pollute कर रहे हैं। So these are the major reasons for environment crisis, जिनकी वजह से हमारे environment में क्या हो रहा है, crisis आ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत reasons you can be definitely add on because there are endless reasons for these crises. Fine, but for now we have these five reasons. If you feel that you have any doubt or any kind of query in any of the following point, you can just share your query with us. Thank you. If you like our content, then please like this video and subscribe to our channel, and please share this video on WhatsApp
Facebook, LinkedIn, and Twitter. And if you have any doubt or any query, you can just comment down below. And thank you for watching this.